हम जब 9 महीना खो गए तो मंजी पकड़ के चल रहे थे, तो हमको एक बैग पोलियो हो गई बेटी में। तो आज नव वर्ष 2026 की शुरुआत ऐसे होने चाहिए कि हमें लोगों की दुआएं मिलें, आशीर्वाद मिले। तो हम निशा जी चाहेंगे कि आपकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ रहे हमेशा, और आपके लिए भी ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। तो ये सब प्रेम भेंट हमारी ओर से आपके लिए। हमारे बीच भाई साहब आए हैं आज, जो नव वर्ष के दिन जिनको हमने आज आमंत्रित किया है। नमस्कार संजय, आप संजय जी पधारे हैं आज हमारे बीच। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। इनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारा नाम संजय कुमार है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी परिस्थिति वो है कि बहुत तकलीफ था। मैं कैसो मैं वहाँ से गांव से आया, मैं अपने परिवार को बुलाया यहाँ पर, किसी हालत में अपना दुकान रख के अपना जीवन यापन करता हूँ। आपके पैर में क्या हो गया था? ये फालिश मारा है मुझे, पोलियो हुआ था बचपन से ही आप? बचपन से। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि जीवन में इतनी चुनौतियां इंसान की आती हैं, जो चल फिरने में सक्षम है वो घबरा जाते हैं, लेकिन ये लोग जो चल भी नहीं पाते, जिनको पैर भी नहीं है, जो हाथों के बल चल रहे हैं, वो फिर भी उन चुनौतियों का सामना करते हैं, मेहनत करता हूँ, मेहनत करते हैं और जीवन की हर परिस्थिति से लड़ रहे हैं। तो मैदान छोड़ने में बहादुरी नहीं है, बल्कि हर चुनौती, हर परिस्थिति का सामना करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत आपको दिल से हमारा नमन। क्योंकि मैंने जब सुबह उठी तो मैंने देखा बहुत ज्यादा सर्दी है आज शायद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी है 1 जनवरी के दिन। तो मुझे लगा कि ये सर्दी में कम्बल आप लोगों के काम आएगा शायद, तो मुझे उम्मीद है कि आपके काम आए, आपके बच्चों के लिए कुछ है आप लोग। तो हम तो देने वाले कुछ नहीं, देने वाला ईश्वर है, लेकिन मन में एक भाव आया कि आप लोगों के लिए कुछ करें, और आगे भी इसी प्रकार से हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो जो भी संभव होगा सहायता अवश्य करते रहेंगे। अब मैं हमारी वाहिनी की कर्ता धर्ता कमांडेंट श्रीमती कमल सिसोदिया मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, प्लीज मैम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नव वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। आज 1 जनवरी 2026 है, और इस नव वर्ष 2026 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हम मंदिर के इस प्रांगण में बैठे हैं, और ईश्वर से, सर्वशक्तिमान से, परमपिता परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि ये नव वर्ष आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और ना केवल परिवार के लिए बल्कि सारे संसार के लिए, संसार के हर मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए ये नव वर्ष उत्साह, शक्ति, आनंद, प्रेम और खुशियों के ढेर सारे खजाने लेके आए। आपके जीवन में जो दरवाजे, जो द्वार अभी तक बंद थे, स्वयं भोलेनाथ, शिव शंभू, परम शक्तिशाली ईश्वर उन्हें खोल दें आपके लिए, और जीवन के हर बंद दरवाजे खुलते चले जाएं। जो गलत था वो सही हो जाए, जो रुक गया था वो चलने लगे, जो आपके लिए अच्छा है, मंगलमय है, वो अवश्य हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं नव वर्ष 2026 की जोरदार तालियों से।
नववर्ष 2026 की शुरुआत में लोग अक्सर रेजोल्यूशंस लेते हैं, हर साल लेते हैं, इस वर्ष भी लोगों ने ली होंगे। रेजोल्यूशन यानी कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगे कि आप इस साल करें और उसको निभाएं। कोई वजन घटाने का लेता है, कोई पॉजिटिव सोचने का लेता है, कोई जल्दी उठने का लेता है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वो रेजोल्यूशंस कुछ दिन चलते हैं, कुछ महीनों चलते हैं, फिर लोग उनको कायम नहीं रख पाते। तो आज हमने जो ये नववर्ष का कार्यक्रम रखा इस मंदिर के प्रांगण में, इसलिए रखा कि मनुष्य कमजोर कभी हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिवान ईश्वर नहीं। तो जो भी संकल्प आज आप लें, वो संकल्प ऐसा लें कि उसमें ईश्वर की सहायता आपको मिल सके। उसको साथ लेके चलें तो आपके जीवन के जो संकल्प होंगे, जो शुभ संकल्प होंगे, वो अवश्य ही वो पूरा करेंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है आज के दिन कि अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। तो एक बार एक व्यक्ति ने, जो बहुत बड़े भक्त थे ईश्वर के, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ईश्वर की, तो वो सोच रहे थे कि ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं। मैं रात और दिन इनकी पूजा करता हूँ, इनकी आराधना अर्चना करता हूँ, इतने अच्छे कर्म करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, वो सब करता हूँ जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। तो वो गहरी नींद में सोचते सोचते सो गए और एक उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि जब वो चले जा रहे हैं, 2 पैरों के निशान हैं, उनके साथ 2 पैरों के निशान और हैं। लेकिन कुछ दूरी के बाद जब तेज समुद्र की लहरें आई, भयंकर तूफान आए, तो उसके बाद केवल एक ही पैर के निशान रह गए। तो 2 जोड़ी में चल रहे थे, 2 और 2 4 पैर, लेकिन इतने तूफानों के बाद केवल एक ही जोड़ी पैर रह गया। तो वो बहुत दुखी हुआ व्यक्ति, और फिर उसने ईश्वर से अगले दिन मंदिर में बैठ के पूछा कि जब तक तो खुशी का पल था तो आप मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन इतना बवंडर आया, इतना तूफान आया। बवंडर और तूफान का अर्थात कुछ जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसमें कि मनुष्य हिल जाता है, अंदर तक कुछ भी हो सकता है, और सबके साथ होता है। जीवन है, संसार है, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। उसमें जो है आपने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आप कैसे भगवान हो? तो ईश्वर ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेरा और सर पे हाथ फेर के बोले कि जरा ध्यान से देख, जो पैर के निशान हैं वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। जब बवंडर आया, तूफान आया, तो मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया, अपनी गोदी में उठा लिया। तो तुझे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुझे बवंडर और तूफान से मैंने निकाला। तो ये होता है ईश्वर पे सच्ची आस्था रखने का तरीका भी, विश्वास भी। और सच में ऐसा होता है, अगर आप अनुभव करेंगे, आप इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि केवल कहने से नहीं, शब्दों से नहीं कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, उसको फील करना है, महसूस करना है अपनी अंतरात्मा से, तो आपको उसका साथ, उसका प्यार अनुभव होगा। दूसरी बात, जैसे आज निशा जी हमारे बीच हैं, जो कि जन्म से ही निशा जी को पोलियो हो गया था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रही हैं। और जो इनके जीवन साथी हैं, जब भी इन्होंने खुद अपने वृतांत में बताया कि वो भी जन्म से ही नहीं चल पाते, दिव्यांग हैं, और इनके 2 बच्चे भी हैं, और घर वालों ने भी घर से निकाल दिया और बहुत कठिन जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनकी ये बात जब हमने सुनी, आज जब सुबह हम उठे तो एक मन में संकल्प आया अपने आप, क्योंकि रात में सोते वक्त भी ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि इस नए साल में मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अच्छा ही अच्छा करूं। हम इनको नहीं जानते, मुझे सिर्फ एक संकल्प आया कि कोई ऐसा व्यक्ति आज हम यहाँ पे आमंत्रित करें, और जिसको कुछ, हालांकि मैं देने वाली कोई नहीं हूँ, देने वाला वो है ऊपर वाला, जिसके लिए हम कुछ कर सकें, क्योंकि हम तो केवल एक जरिया हैं। संकल्प आया, हमने अनुरोध किया कि कोई ऐसे व्यक्ति हों, और ईश्वर ने इनको यहाँ भेजा, और इनसे मिलके एक मन को बहुत शांति सी मिली, सुकून मिला, और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी हो रहा होगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग? आपको ये अच्छा क्यों लग रहा है?
क्या लेने में सुकून है या देने में सुकून है? सच बताइएगा। अक्सर हमने जीवन में सीखा है लेना लेना, मैं, मेरा अधिकार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरी छुट्टी, मेरा ये। लेकिन उसमें कभी सुकून नहीं होता। सुकून एक बहुत बड़ा शब्द है। सुकून, जरा बोले मेरे साथ मिलके सब लोग, सुकून। अब आंख बंद करके आप भी करें निशा जी, अनुभव करें सुकून को। मन से बोलें 3-4 बार, आप सब मिलके एक साथ बोलेंगे सुकून। शांति, खुशी, अब बोले शांति, खुशी। तो जो ये शब्द हैं, शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तब आती है जब हम उसको अंदर तक अनुभव करते हैं। आज हमारे बीच निशा जी आई और जब हमारे मन में ये भावना आई, मैंने तो केवल एक शुरुआत की और उस शुरुआत के साथ आप सब जुड़ते चले गए। मैंने की, उसके बाद आपने की, फिर आपने की और सबने की। नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं। तो एक विचार अपने मन में लाके देखें कि जीवन में जो आया है उसको जाना ही है। जरा साथ में बोलेंगे, जो आया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में है जो जीवन में आया हो और वो कभी ना जाए? ऐसा कोई है? जीवन में जो आया है उसको 101% बात है। जब आप जाएंगे इस संसार से, अपने दोनों हाथ ऊपर करें। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ। और आपसे भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि कभी भीख ना मांगे, स्वयं को इतना छोटा ना बनाएं कि अक्सर आपने देखा होगा ट्रैफिक में, तो जीवन में कुछ करें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि आने वाला जो अगला जन्म है वो आपका जरूर अच्छा जाए और इस जन्म में भी अच्छा हो। तो जितना दिल से आप अच्छा सोचते रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे और अच्छा औरों के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि कई बार आदमी कुछ ऐसा गलत कर जाता है जिसके कारण ये कर्म फल के रूप में चीजें लौट के आती हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी जरूरी है कि हमने अक्सर देखा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जीवन का चक्र शुरू हो जाता है। बात बहुत गहरी है, मंदिर में बैठे हैं, इसको समझना जरूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ। 2 बच्चे 11:15 पे एक ही ग्रह नक्षत्र में मुहूर्त में एक साथ पैदा होते हैं, सब कुछ सेम, लेकिन पैदा होते ही उनका भाग्य बदल जाता है। एक बच्चा पैदा होता है किसी अमीर घराने में, चाहे वो अंबानी के घर हो, आकाश अंबानी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, जो पैदा होता ही सोने के चम्मच से खाना खाता है, हेलीकॉप्टर में उड़ता है, प्लेन्स में घूमता है, जो जमीन में तो पैर रखता ही नहीं है, नौकर चाकर हैं सेवा करने के लिए, हीरे जवाहरात, ऐसा कोई कमी नहीं है, और ये सब देख रहे हैं जीवन में हो रहा है। और एक और व्यक्ति, चाहे वो संजय जी हो सकते हैं, कोई हो सकता है, कि जो जन्म से ना केवल दिव्यांग चलने करने में अक्षम है, बल्कि गरीब भी है, रोजी रोटी का भी पैसा नहीं है और अपने संगी साथी के साथ छोड़ गए। ये सारे प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। तो हमें खुद नहीं पता चलता कि ऐसे कौन से विचार हम अपने मन में पैदा कर लेते हैं, क्योंकि कर्म केवल शरीर से नहीं होता, विचारों से भी होता है। अगर गलत विचार मन में उत्पन्न होते हैं, गलत कार्य विचारों से ज्यादा होते हैं, भावनाओं से ज्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोग देश के सैनिक हैं, अगर हम किसी को मारेंगे तो वो मर्डर नहीं है, क्योंकि हम देश के दुश्मन को मार रहे हैं, वो हमारा कर्म है, एक अच्छा कर्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गलत द्वेष भावना में, गुस्से में, क्रोध में किसी का मर्डर कर रहा है, तो वो उसका पाप कर्म है। तो सिर्फ उसके पीछे की भावना का अंतर है, दोनों मार रहे हैं, अंतर सिर्फ सोच का है, भावना का है। जिसने एक कर्म को पुण्य बना दिया कि वो देश का रक्षक बन गए, आज सारा संसार हमारी जय जयकार करता है कि हम सुरक्षा प्रेरी हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और एक व्यक्ति मर्डर करके जेल में पनिशमेंट काट रहा है। तो केवल सोच, काम सेम था, दोनों ही केस में है, मारा गया सामने वाले को। तो उसके पीछे जो सोच है, तो इसीलिए मेरा नए साल में सबसे ये
करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि आपने अगर कुछ रेजोल्यूशन लेना है, कुछ सोचना है, तो वो एक संकल्प लें कि मैं अच्छा सोचूंगा और दिल से लें। बाकी सब कुछ अपने जीवन में अपने आप होता जाएगा अच्छा सोचकर। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, जैसे आज मन में मुझे उठते ही जैसे ईश्वर ने कोई प्रेरणा दी हो कि किसी के लिए कुछ करना है, तो वो संकल्प होगा या विचार होगा, जब भी तो आप आगे करोगे ना। करने के लिए विचार तो पहले पैदा होना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज है कि विचार आएगा कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए समझने की। तो एक छोटी सी बात याद आती है, आपने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, आप मुझे बताएं हरे रंग का कोई पक्षी बताएं, जोर से बताएं। तोता। तोता। तोता आपकी बात को रिपीट कर सकता है? देखा आपने, सुना हम लोगों ने? तोता मनुष्य की बात को रिपीट करता है, मिट्ठू कहते हैं उसको, ऐसा है। अक्सर बाकी जानवर तो नहीं करेंगे। बकरी क्या बोलेगी? शेर क्या बोलेगा? तो जोर से बोलो भाई सब। कैसे? बकरी कैसे करेगी? गाय। और मिट्ठू तोता मिट्ठू मिट्ठू भी बोलेगा, राम राम भी बोलेगा। तो कहानी इसलिए याद आती है कि दो तोते थे, दोनों जुड़वा भाई थे। अचानक याद आई, जो आपकी किस्मत में आज परमात्मा मेरे आपको मिल जाएगा वो बात। तो दोनों तोतों को जुड़वा भाई थे, शिकारी ने शिकार किया, तो दोनों को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर लिया। बेचने के लिए मार्केट ले गया, तो वहां से एक संतों की टोली जा रही थी, तो उनको तोता अच्छा लगा, तो एक तोते को तो संत ले गए। और जो दूसरा तोता था उसको वहां से गुजर रहा था, तो एक डाकू उसको ले गया, चोर। बचपन से वो तोते जो कि जुड़वा भाई थे, एक जैसे थे, सब कुछ सेम था। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि जो संतों के साथ रहा होगा तोता, वो क्या बोलता होगा? भजन कीर्तन, मतलब जो भी ईश्वर का नाम। अच्छा, जो डाकुओं के साथ रहा होगा वो क्या बोलता होगा? गालियां। क्योंकि जो डाकू था वो बहुत गंदी गंदी गालियां देता था, तो वो गंदी गंदी गालियां जो है वो तोता देने लगा। दे रही है, हाथ खड़ा करें, सबको सुन रहा है, दिख रहा है। तो और भी जो होंगे उनको भी आप सम्मिलित रखिए इसमें, ठीक है। तो अब तोते दोनों एक जैसे थे, लेकिन दोनों का जीवन पूरा तरह से परिवर्तित हो गया। एक गालियां दे रहा है और एक राम का नाम ले रहा है। तो ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? जैसी संगत है। संगत बताएं आंसर। तो जोर से आंसर भाई। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी शिक्षा लेगा तो अच्छा पाएगा और गलत लेगा तो गलत पाएगा। इनके लिए जोरदार तालियां। अब आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल देगा, उदाहरण देगा कि संग का जो रंग लग जाता है उससे क्या क्या हो सकता है? कोई एग्जाम्पल, कोई फिदाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई फिदाइन बनता है तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके मन में क्या भरा जाता है? कोई भी अभी बताएं। सर, वो जो स्टार्टिंग में जब एक बच्चा होता है तो उसका जो ब्रेन जिस टाइम पे मतलब उसको चीजों को समझना स्टार्ट करता है, उसी टाइम से उसको इस तरह से समझाया जाता है कि आपको जन्नतें मिलेंगी, आपको आप जब ऐसा कुछ करेंगे तो आप बहुत बड़े शहीद कहलाएंगे, वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, आप सीधे मतलब खुदा के पास जाएंगे, या इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। माइंड में जो विचार भरते चले जाते हैं वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। वो एक तरह से एक ऐसी मशीन बन जाता है जो अन्य मनुष्यों को मारने के लिए एक आत्मघाती हमलावर बन जाता है सर, क्योंकि उसको विचार ही वो उसके दिमाग में जा रहे हैं। और एक सैनिक जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान देता है, उसके दिमाग में क्या विचार भरे जाते हैं, क्या विचार होना चाहिए उसके दिमाग में, हमें पता है। जो देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रहरी, जो हमारे जवान हैं, हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, जो हम हैं और हमारे जो साथी हैं, वो सभी
बचपन से नहीं होते हैं। जब हम बड़े होते हैं, जब हमारी जॉब होती है, तो हमें अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कार दे दिया जाता है, जिससे हम देश के प्रति वफादार और लॉयल होते हैं। बिल्कुल सही बात कही अमित ने कि सुरक्षा प्रहरी वो बनता है जो लगातार, जो इतनी टफ ट्रेनिंग, एक देश का सैनिक, हमारे जैसा सुरक्षा प्रहरी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फीले तूफान हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, बरसात पड़ रही हो, हम लोग सुरक्षा देश की करते हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर स्वयं को न्यौछावर भी कर देते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि पे कोई आंच नहीं आने देते। अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं और इसीलिए हम सुरक्षा प्रहरी हैं। तो ये जो दोनों अंतर है, वो अंतर इसलिए है क्योंकि हमारी सोच वैसी बनी, हमें वही सिखलाई मिली, हमने वो सीखा। तो यही इस पूरी बात का सार है कि जो हम सुनेंगे वैसा हमारा थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का तरीका बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है, जो इसका रूट है कि आप, चॉइस आपके पास है। सुनील अपना मोबाइल देना। ये एक मोबाइल है, एक मोबाइल हर व्यक्ति के आज की डेट में हाथ में होता है, सबके पास एक मोबाइल है, बटन आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, लेकिन उस मोबाइल में चलाना क्या है? टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, उसमें चलाना क्या है? वो चॉइस आपके हाथ में। और आज नववर्ष 2026 की शुरुआत में एक ही मेरा आप लोगों को संदेश रहेगा कि वो चॉइस बहुत सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के, क्योंकि वो एक कंटेंट नहीं है, वो सोशल मीडिया कंटेंट नहीं है, वो एक विचार है। और कई ऐसे विचार बन के आपकी थिंकिंग बन जाती है, आपकी विचारधारा बन जाती है, जो आपके अगले एक्शन को तय करती है, और उस एक्शन से आपका भाग्य तय होता है कि आप क्या बनोगे, आपके साथ क्या होगा। तो रूट कॉज है आपकी चॉइस, आपका वो विचार, जिससे ये पूरी श्रृंखला चालू होती है। और ईश्वर और परमात्मा की ये कृपा है कि हमें पता है कि हमें क्या चूज करना है। तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि इस नए साल में आप सही चॉइस करेंगे, सही विचार चयनित करेंगे, सही कंटेंट देखेंगे और सुनेंगे। इसी YouTube में आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि अक्सर लोग कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप ये चूज करें आज से कि मैं इसमें मोटिवेशनल स्पीचेस सुनूंगा, प्रेरणादायक भाषण सुनूंगा, ऐसी ऐसी ऑडियो बुक समरी हैं, वो अच्छी किताबें हैं जिनको सुन के मेरे जीवन में एकदम चेंज आ जाएगा। मैं सत्संग सुनूंगा, मैं जिस भी धर्म को मानता हूं उस धर्म के प्रवचन सुनूंगा। आप करके देखिए। तो जैसे एक संकल्प आया मन में कि आज हमें किसी की सहायता जरूर करनी है, तो ऐसा संकल्प उस कंटेंट से ही आपको है। आज जो हम इतना समय आपके साथ निकाल रहे हैं, केवल इस विश्वास के साथ कि आपके ये चीज काम आए और आपका जो नया साल है वो ऐसा निकले, ऐसी शुरुआत हो कि वो आपके जीवन को परिवर्तित करे। तो हम सब मिलके बोलेंगे, मैं सही चुनाव करूंगा, मैं सही सोचूंगा, मैं सही करूंगा, मैं सबकी सहायता करूंगा, जरूर करूंगा, मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का जन्म ही औरों की सहायता के लिए हुआ है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं बहादुरी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ताकि ना केवल अपने लिए, अपने सुरक्षा बल के लिए, बल्कि सारे राष्ट्र के लिए मैं एक मिसाल बन सकूं। तो आइए इस नव वर्ष में प्रवेश करते हैं इन संकल्पों के साथ, एक नई उम्मीद के सूरज के साथ, एक नए सवेरे के साथ। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हम लोग अच्छा ही करेंगे। और जो लास्ट में मैंने सहायता वाली बात कही है, केवल उसको हम बस समझाना चाहेंगे जरूर। देखो, एक एग्जाम्पल मेरे सामने इसलिए आ गया कि जैसे आपने देखा कि ये
दोनों दिव्यांग हैं लेकिन एक दूसरे का सहारा है। मैंने अभी देखा, अभी समझा इस बात को, तो इनकी बात से मुझे लगा, इन्होंने कहा कि मैं इसी बात से खुश हूं कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ कोई है। तो यानी कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़े निशा जी और संजय जी। जीवन की यात्रा में अगर आप अकेले हैं तो यात्रा टफ हो जाएगी, लेकिन आपके साथ है, और कोई आपके साथ क्यों होगा जब आप एक दूसरे की सहायता करें। अब यही आप करके देखें, एक उंगली से अपने हाथ को इस प्रकार से मारें, टैपिंग करें यहाँ पे इस जगह पे जो कराटे चौक वाला स्थान होता है जिसे हम कराटे करते हैं, एक उंगली से इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करें। कम लग रही है? हाँ या ना? दो से करें, बताते जाए, लेवल बढ़ गया। 3 4, अब पूरी मुट्ठी से टूट भी सकता है। तो जीवन में आज ये संकल्प जरूर लें कि जो हम लोग साथ में हैं, एक टीम है, हम टीम की तरह काम करें, एक दूसरे की सहायता करें। अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है तो उसको वो सिखा दिया अपने साथी को। वो किसी चीज में कमजोर है, आप अच्छा है तो आपने सिखा दिया। वो दुखी है तो उसके चेहरे पे मुस्कान ले आए, उसके दुख दर्द को समझा। तो जितना समय हम मोबाइल में और अपने फोन कॉल्स में उनमें व्यतीत करते हैं, उसका अगर हम 5% या 10% समय भी अपने साथियों को दें तो जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ना, एक टीम की तरह काम करना, एक सही दिशा में चलना, एक दूसरे की सहायता करना आपके जीवन को एक नया आयाम देगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, जो आपका एक सब, देखिए आप सब मनुष्य हैं, सबकी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में चले जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, बीवी परिवार माता पिता सब सुखी रहे और एक अच्छा जीवन में जी सकूं, अच्छे पैसे आए, सब कुछ हो, घर बाड़ी बंगला, मतलब ये एक बेसिक थॉट होता है। लेकिन खाली इन्हीं को सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है। आप इसके बदले औरों की सहायता करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। एग्जाम्पल, उदाहरण, हम इस मंदिर में आए, हम सिर्फ आए, मंदिर में बैठ गए, हमें ईश्वर सामने है हमारे, उनके पास गए, केवल हाथ जोड़ के बैठे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली मन में क्या आया? क्या आया? मन में भाव आया, अपने आप ही श्रद्धा आई ईश्वर के प्रति, करुणा आई, प्रेम आया, दया आई। किसी भी ऐसे स्थल में बैठ के आप कुछ गलत काम नहीं सोच पाते, क्योंकि आप वहां पे आए तो ऑटोमेटिकली वो खुद बह के आपके पास आ गया। तो ऐसे ही आप जब अच्छा अच्छा करते जाएंगे, अब होता क्या है कि द्वेष, ईर्ष्या, ये वो झगड़ा, गुस्सा, तनाव, उसमें जीवन जी के देख लिए ना। 2025 चला गया, सबकी उम्र होगी जितनी भी है, किसी की 30, 40, 50, कुछ लोग रिटायरमेंट के आसपास होंगे, 60, आप लोग भी लगभग 40। तो दुखी होने से भी कुछ नहीं होता है क्या? एक अंगूठी एक संत ने अपने शिष्य को दी थी। आप सोच सकते हैं कि उस अंगूठी में क्या मंत्र लिखा हुआ था? कोई एग्जाम्पल बता सकता है? कुछ भी सोचे, कोई मंत्र लिखा था उसपे। मंत्र मीन्स कोई ऐसी बात, क्या होगी जिससे कि उसका जीवन चेंज हो गया? कोई ऐसी बात भी हो सकती है, कोई वाक्य भी, क्या हो सकता है? हमेशा खुश रहोगे। और क्या हो सकता है कि जब भी उसने ये बोला कि कभी आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप इसको देख लेना, आप घबराओगे नहीं। तो ऐसी क्या बात लिखी होगी उसमें? मैं तुम्हारे साथ। हाँ, बोलो शाबाश। मैं तुम्हारे साथ। और धैर्य, विश्वास था उसमें, विश्वास। मैंने आपको क्या बोला कि दुखी होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो है वो अभी है, अगले पर नहीं होगा। कल तक आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट था, दुख था, दर्द था, लेकिन कुछ समय बाद आपको उतना वो पीड़ा नहीं देगा, कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और। तो यानी कि ना दुख रहता है ना सुख रहता है। तो उसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी, ये वक्त भी गुजर जाए। क्या लिखा था? रिपीट करेंगे एक बार, क्या लिखा था? यानी कि आज जो हो रहा है ये भी गुजर जाए। तो अब इसमें या तो हंस के इसको गुजार लो, दूसरों को कोस के गालियां देके गुजार लो, भगवान को गालियां देके गुजार लो, अपने से उच्च वालों को गालियां दे लो, या फिर धन्यवाद करो कि जो मिला
वो कम मिला, क्या पता इससे भी बड़ा मिलता, और मैं और अच्छा करूंगा, इससे भी कम ही मुझे मिलेगा, बेहतर करूंगा, तो ये वक्त भी गुजर जाए। तो ये एक ऐसी बात है जो हमें बहुत धैर्य देती है। किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि दो जीवन साथी एक साथ दुनिया में जाए, ऐसा कभी हुआ है? कभी हुआ है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ दुनिया से जाए? हमारे ही बीच लोग हैं जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, और सबके साथ घटती हैं कि किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, वो आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, आदमी टूट जाता है, अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे जिए, रोना नहीं बंद होता। लेकिन क्या रोने से वो वापस आ जाएगा? क्या आपके दुखी होने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? आपकी प्रार्थनाओं से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये पूर्व निश्चित है कि कब क्या होना है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर हम उसके लिए दुखी होकर तनाव करके क्या कर सकते? हम ये जरूर कर सकते हैं कि इस जन्म में इतना अच्छा करें कि आने वाला जो भले है वो अच्छा है। तो 2-3 मेन बातें हैं जिनको हम लास्ट में रिपीट करके इस मोटिवेशनल सेशन को, नए साल की शुरुआत के इस खूबसूरत सेशन को समापन की ओर लेके जाएंगे। तो हम सब मिलकर रिपीट करेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप लोग मान लें कि आज मैडम ने आपको एक ऐसी अंगूठी दे दी है जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत काम करती है, तो ले ले, उसको ले लीजिए सब लोग अपने अपने हाथों में, क्योंकि ईश्वर के जो आशीर्वाद होते हैं ना वो अदृश्य होते हैं। भगवान मंदिर से जो भी आप चाहते हैं, हीरा मोती सोना चांदी, उसकी एक अंगूठी बना दी है उसने आज, और आप सबको दे दी है। मिल गई सबको? उसको पढ़े, क्या लिखा है? तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, और इसको पहन ले। तो जब भी जीवन में आपका मन करे कि भाई इतना मुश्किल हो गया कि अब मैं सुसाइड कर लूं, कि अब जी के भी क्या करूंगा, मेरा तो पत्नी भी साथ छोड़ गई, मेरा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बच्चे भी ऐसे हो गए, मुझे तो इतना ज्यादा जीवन में आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं ये हो गया, तो अब क्या करूंगा जी के? जब वो पल आए जीवन में या और मुश्किल पल आए, तो जरूर उस अंगूठी को देखना, क्या लिखा होगा उस पे? ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सुसाइड करते करते रुक गए, और उसके बाद जो आने वाला जीवन था इतना अच्छा बीता कि उसने कल्पना भी नहीं की। इनको देख के अभी मुझे जस्ट ये याद आया कि एक चंदू पहलवान, वो चंदू चैंपियन, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, एक ऐसे ओलंपिक चैंपियन रहे हैं जो कि सेना में भर्ती हुए, जिन्होंने 1965 में वार में लड़ाई लड़ी। ही वॉज अ सोल्जर, सैनिक थे वो, और वो बहुत, उनकी तमन्ना थी कि वो ओलंपिक में मेडल जीते, तो वो बॉक्सर बन गए, लेकिन वो ओलंपिक में मेडल जीत नहीं पाए। जिस दिन था उनका लास्ट चैंपियनशिप, वो गलत रास्ते पे चले गए, इधर उसमें चले गए, तो जिसके कारण कुछ वो उसको जीत नहीं पाए, और उसके बाद वार ऐसा आया जिसके कारण उनका पैर कट गया, दोनों पैर कट गए थे, और वो चलने में सक्षम नहीं थे, और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए। उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और डिसाइड किया, मैं, क्योंकि उसके घर वाले उसको साथ छोड़ के चले गए, गरीब घर से था, तो उसकी माँ ने सोचा कि मैं इसको कैसे पालूंगी। भाई ने कहा हम अपने बच्चों को पाल ले, तुम्हें क्या पालेंगे भैया, तुम अपना खुद देख लो। वो बिल्कुल टूट गया था, चल नहीं पा रहा था, बॉक्सर बनने का सपना टूट गया था, और परिवार ने भी साथ छोड़ा। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको बच गया वो, मतलब उसको बचा लिया उसके साथी ने, उसका एक साथी था, और जिस साथी ने बचाया उससे थोड़ी देर पहले ही उसने ना उसको एक लॉटरी का टिकट उसके नाम पे लगाया था, एक ऐसा नंबर जो कभी निकला ही नहीं था, लेकिन वो निकल गई उसकी लॉटरी, और उसको जब वो पैसा मिला, उस पैसे से उसने एक ट्रेनिंग स्टार्ट की अपनी, उन कोच को वापस लिया जो उनको पहले ट्रेनिंग दे रहे थे, और वो स्विमिंग में उतर गए। मतलब उनको था कि मुझे अपना ओलंपिक में मेडल लेना ही लेना है, चलो मैं बॉक्सिंग तो बिना पैर के स्विमिंग कर सकता, तो स्विमिंग में चला गया, और उन्होंने स्विमिंग में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल अर्जित। तो इनको देख के ये पंक्ति मुझे याद आती है कि मैं तब तक दुखी था जब तक मेरे मन में ये बात थी कि मेरे जूते पैर में नहीं है, क्योंकि मैं इतना गरीब था। तब तक दुखी था जब तक मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पैर ही नहीं। और कहते हैं कि हाथ में किस्मत की लकीरें होती हैं। मैं तब तक दुखी था कि मेरी किस्मत खराब है जब तक मैंने एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसके हाथ है। और एक ऐसा व्यक्ति है, निक नाम है उसका,
ना उसके हाथ है दोनों, ना उसके दोनों पैर, दोनों हाथ भी नहीं है उसके, जानते हैं आप लोग? तो आप सोच सकते हैं कि आपके दो पैर नहीं है लेकिन उसके दोनों हाथ भी नहीं है। आप सोचिए ऐसा व्यक्ति ना हाथ है ना पैर है, लेकिन वो टूटा नहीं। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, आज MBA की पढ़ाई करी है, पता नहीं कितने लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, बिल्कुल हाथ पैर है ही नहीं उनके। तो आज इन सभी बातों के साथ, इस मोटिवेशन के साथ कि जीवन में हम जहां हैं वहां से आगे बढ़े, बिना पैर के भी हम आगे बढ़े। हाथ है तो हाथ का इस्तेमाल करें, दिमाग है तो दिमाग का इस्तेमाल करें, सोच सही रखें और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, कुछ सेवा कर सकता है। मन से बैठे बैठे ही आप सबको संकल्प दे सकते हैं। तो लास्ट में हम 2 मिनट 5 मिनट का एक संकल्प करेंगे और उसके साथ इस मोटिवेशन सेशन में कैसा लगा आप लोगों को सेशन ये? क्या अनुभव, कैसा फील हो रहा है? जल्दी बताएं, 2-3 लोग बता दें फिर हम कैसा लग रहा है सेशन के बाद, क्या कहना चाहते हैं, क्या सीखा आपने? सेशन स्टार्टिंग में जो आप अभी आपके द्वारा बताया गया कि आपका जो टाइम है, जिस प्रकार का आपका टाइम निकल रहा है, आने वाला टाइम इससे अच्छा होगा और जो वक्त आपका चल रहा है वो निकल जाएगा। वो अच्छा है तो निकल जाएगा, खराब वक्त है तो निकल जाएगा, अगर खराब वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। उसके अलावा एक सबसे बड़ा इसमें ये मिला कि यहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं। जो अभी आपने गीता के एक सार की लाइन बताई थी कि दोनों हाथ ऊपर करो और ऐसे देखो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो किस लिए आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, चिंता कर रहे हो, जब आप कुछ ना लेके आए थे, ना आपका कुछ है और ना ही आप कुछ लेके जाएंगे। कोई और भी एक दो लोगों ने काफ़ी अच्छा सेशन रहा और सबके लिए बड़ा ही मतलब चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई मैम आपने कर दिया कि भाई आप कितना भी आपके पास जो चीज़ें नहीं है उनको सोच के आप कितना भी दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बट अगर आप सही में ये उसको और क्लैरिटी के साथ सोचें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें जो आपके पास है वो भी उनके पास नहीं है, तो ऐसे में परेशान होने के, दुखी होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अगर आप प्रसन्न रहना चाहें, खुश रहना चाहें तो आपके पास सोचो तो बहुत कुछ है। साथ ही साथ सिर्फ अपने ही बारे में सोचने से या सिर्फ खुद मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है। जिस दिन आप ये सोच लें कि मेरे पास जितना भी है, जो भी है, मैं दूसरों की मदद करने में या दूसरों की भलाई करने में लगाऊंगा, तो उससे जो प्रसन्नता और खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। सीओ सर ने जो एक लाइन बताई मुट्ठी वाली, वो सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है क्योंकि हम कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो जाती हैं, तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे समय में कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसे समय के लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है, इसलिए सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कभी भी दुखी मत होना। जब भी ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है, उसका कुछ ना कुछ हल होता है, तो हम अपना समझ के चलें कि हमें आगे क्या करना है। सोचोगे तो अच्छा से काम करो, और उसी को टेंशन लेके बैठोगे तो कुछ नहीं करो, आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम ने जो न्यू ईयर पे जिसका पाँव नहीं है, विकलांग नहीं है, उसके बारे में सोचे हैं, वो किसी की भी जब तक देखेंगे नहीं आंखों के सामने याद किसी को नहीं आता है। और मैम की सोच इतनी डीपली है, जो आपके हाथ में वो लोगों से इंक्लूडिंग इन लोगों की जो सोच आपके मन में आती है, वो बड़ी ऊंचाई और बड़ी मतलब आपको कोई तारीफ करे तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं। थैंक यू मैम। जैन मैम, नव वर्ष का पहला दिन
और पहले दिन की शुरुआत इस प्रकार के प्रेरणा स्वरूप एक सेशन के मार्फत जो हुआ है वो अद्वितीय है। इस सेशन में अलग अलग पहलुओं से आपने वाकिफ करवाया। जीवन मूल्यों का जो अधिकारी तौर पे हमें पालन करना चाहिए, उनको अडॉप्ट करके जीवन में अपनाना चाहिए और आत्मसंतुष्टि से अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, इसका एक रास्ता हमें दिखाया। और जो समय की जो चाल है, समय की चाल से हमारे जीवन में जो जो परिवर्तन होते हैं उससे भी आपने रूबरू करवाया और बहुत सरल तरीके से, जो सीधा हृदय में और दिमाग में दोनों जगह पर समान रूप से एकदम पहुंच रहा है और उसका आभास हम सभी को हो रहा है। इस प्रेरणादायक सेशन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम। आज आपने मैम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एक लाइन बताई कि ये वक्त भी निकल जाएगा। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जिसमें हम स्टक हो जाते हैं, उसमें रुक जाते हैं, दिमाग उसी में रह जाता है, लेकिन आंसर वही है हर चीज़ का कि ये वक्त भी निकल जाएगा। जस्ट गिव टाइम सम टाइम, यही है। थैंक यू मैम। जय हिंद। हमारे जितने भी वक्ता हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो मैम ने आज इस सेशन के थ्रू कम्युनिकेट किया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ही कीमती है, और ये है आज जो दो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, इन्होंने एक बात कही कि जीने के लिए फैमिली मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो साथी अपनी अपनी फैमिली में डिस्प्यूट के साथ हैं या जिनकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, वो इस बात से प्रेरणा लें कि जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक दूसरे का साथ है, और जो पारिवारिक मूल्य है, जो फैमिली का मूल्य है, वो इतना ज्यादा है जीवन जीने के लिए कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल कम होने के बावजूद भी आपके संघर्ष में फैमिली बहुत बड़ा योगदान देती है। तो आज के इस सेशन के अंदर कोई भी चीज ऐसी छूटी नहीं जो मैम ने कंप्लीट ना की हो। हमारा समय, हमारे पास कुछ चीजों का ना होना, और इसके साथ ही साथ जो फैमिली में जो मूल्य होने चाहिए, वो हर चीज जो है आज मुझे लगता है इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट हो गई है। और मैं मैम का धन्यवाद करता हूं कि ये सब चीजें आज इस 9 वर्ष पे हुई, और हम सब संकल्प लें इन सब चीजों को हम अपने जीवन में पॉजिटिवली धारण करें और इसी के साथ ही आगे बढ़े। जय हिंद। थैंक यू सर। आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय अधिकारीगण, सारे बटालियन के जवानों की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे कमांडेंट साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात कही है, और कई जवानों का, कई हमारे साथियों का भी ट्रांसफ़र आ रखा है। हमें बहुत ही दुख है कि हम ये यूनिट छोड़ के जा रहे हैं। आगे क्या पता हमारे ऐसे सीओ साहब हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो समय समय पे हमको काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी ज़्यादा जवानों को सम्मान पूर्वक समय समय पे जिन्होंने जो कार्य किए हैं उनको सम्मानित करते रहे हैं। हम कमांडेंट साहब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूनिट में ये जो मुहिम चलाई है, और ये जो हमारे बीच आज चीफ गेस्ट दो जो आए हुए हैं, इनको देख के हमें भी इनके प्रति कुछ ऐसी चीज़ें करने का अवसर प्रदान हुआ। हम तहे दिल से अपने कमांडेंट महोदय का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद।
भगवान से दुआ कर सकते हैं, आशा है, उम्मीद है, जरूर मिलेगा। मैं एक जीडी से हूँ, ऐसा नहीं चाह रहा कि मेरे को रनर बना ले, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ऐसा कमांडेंट जो एक दिशा दे, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे, न केवल हमारा जो ड्यूटी है वो, बल्कि वो भी जो हम जीवन में जीते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस हिसाब से समझाना, अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे परिवार को संभालना है, कैसे अपनी ड्यूटी मैनेज करनी है, अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो उससे कैसे दूर जाना है, उसको कैसे टालना है, उसका कैसे सामना करना है। तो ये चीज़ें आपके हर एक मोटिवेशनल सेशन में हम पाते हैं। एक बार आपने एक सेशन लिया था, उसमें याद आया मुझे कि कोई समस्या सामने आ गई थी, उसमें आपने ये बताया कि आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है भाग लो और एक होता है भाग लो। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उस समस्या से डर के भाग जाते हैं, हम उसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो लोग भाग जाते हैं उनके आगे फिर वो समस्या आ जाती है। इसलिए आप भागे न, उसके अंदर भाग ले, ताकि वो समस्या वहां खत्म हो जाए और आप अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। और आज जैसा कि आपने बताया कि ये समय गुजर जाएगा, ये भी चीज अपने जीवन में हम सब आपको आशा दिलाते हैं कि न केवल उतारेंगे बल्कि पूरा अमल करेंगे और जीवन में हमेशा इस चीज को याद करते हुए जो संकट की परिस्थिति आएगी, क्योंकि ये जीवन चक्र है, इसमें संकट तो आना ही आना है, और अगर संकट नहीं है, अगर सीधी रेखा है तो वो वहां लाइफ ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये घुमावदार चक्र है, इससे गुजरते हुए हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती है और हमेशा आती है। तो उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनसे डटकर सामना करना है, उनसे लड़ना है। तो सर आपके दिए हुए ये मंत्र हमें बहुत याद आया करेंगे और हम इस पे अमल करते हैं और जीवन में आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आपका आशीर्वाद और ये सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। और उसके अलावा मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी इस वाहिनी में कोई चाहे सैनिक सम्मेलन हुआ हो, चाहे कोई मोटिवेशनल सेशन जो मंदिर के थ्रू हुआ हो, या कोई प्रोग्राम हो, इनमें कोई भी बटालियन रेजिडेंट कोई फंक्शन हो या कोई अदर कोई भी प्रोग्राम हो, हमें ऐसा फील होता है कि हम कहीं कथा में बैठे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, इस वाहिनी का सौभाग्य है कि हमें अक्सर ये समझाया जाता है कि हमें करना कैसे है और क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान आपको ये शक्ति इसी प्रकार देता रहे। ये हर एक के बस की बात नहीं होती, ऐसे सोचना, ऐसे चलना। क्या पड़ी है किसी को, कोई अपना काम करे और बस अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ऐसा बोलते हैं अक्सर लोग। तो क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, आप सबको अपना समझ के इस तरीके से जो बताते हो, ये वाकई काबिले तारीफ है। और बहुत ही दिल से शुक्रिया न केवल मैं करता हूँ, शायद कोई बोल नहीं पाता, मेरे जितने भी साथी है मैं उनसे कई बार सुनता हूँ, चाहे अधिकारी हो चाहे जवान साथी हो, दिल से शुक्रिया करते हैं आपका। और आपने एक बात कही थी कि हम तो केवल जरिया है। तो सर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जरिया बनना किसी के बस की बात नहीं होती। भगवान अवसर देता है लेकिन कोई उसको ले नहीं पाता, तो अवसर ले लेना वो बहुत बड़ी बात है। तो आपने आज कहा कि हमारा तो देने का वो क्या है, हम तो देने के काबिल नहीं है, लेकिन जरिया बन सकते हैं कि हमने आज इनको बुलाया और कुछ सैपरे भेंट की, इनको कुछ दिया। तो जरिया बनना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत पहचानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पहचानते हो, हमने इस चीज को बड़े अच्छे से देखा है, करीब से देखा है, अच्छे से जाना है। इसलिए एक बार पुनः मैं आपको तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवान इसी प्रकार शक्ति देता रहे। जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष के दिन हम सब मास मेडिटेशन करेंगे, यानी कि सब मिलके ध्यान करेंगे। तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं, जो प्रकंपन हैं, वो चारों ओर फैल जाएंगे, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, इस कैंपस में, और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो मिलके फील करना है उन चीजों को। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। नाक से सांस अंदर ले और मुंह से छोड़ दे।
सांस के साथ एकदम हल्के हो जाए, एकदम रिलैक्स। सारा ध्यान सांसों पर। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने हृदय चक्र पे ले जाएं और अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय पे हाथ रखें, अपने दिल को छू लें और उसकी धड़कनों को महसूस करें और मन ही मन प्रार्थना करें, नए साल 2026 का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। I welcome 2026 with an open heart. A very warm welcome. सच्चे दिल से इस नए साल का मैं स्वागत करता हूँ। ये दिल धड़क रहा है, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें और बंद आंखों को महसूस करें। मैं देख सकता हूं, शुक्रिया। मैं बंद आंखों से, मन की आंखों से भी अच्छा ही देखता हूँ, सबके कल्याण के लिए देखता हूँ। अपने हाथों को छुएं और नमस्कार मुद्रा में आ जाए, बंद आंखों से, बंद आंखों से अपने हाथों को अनुभव करें। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हथेलियों को अनुभव करें। मेरे पास हाथ है, उस ईश्वर ने मुझे दो हाथ दिए हैं, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हाथों से अपने घुटनों को सहला, बड़े प्यार से अपने पैरों का धन्यवाद करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वापस मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाए। एक और लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। एक गहरी शांति का अनुभव करें। नव वर्ष 2026 की शुरुआत इस मंदिर, इस प्रार्थना स्थल से हो रही है। सर्व धर्मों को मानने वाले हम सब एक साथ इस सर्वधर्म प्रार्थना स्थल में उस परम शक्तिशाली, परम ऊर्जावान ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु, जिस भी रूप में उसे हम पूजते हैं, उस रूप में उसको याद करें और अपने मन में उनकी एक प्यारी सी छवि को देखें। वो मुस्कुराते हुए इस प्रार्थना स्थल में आ गए हैं। मेरे ठीक सामने खड़े हो गए हैं और अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और सोने के बाद जब मैं नींद में होता हूँ,
जब मुझे कुछ होश भी नहीं रहता, तब भी हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हो। आपका हाथ मेरे हाथों में है, तो जीवन की राहें अपने आप आसान हो जाएगी। मुझे किसी और साथ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। स्वयं 1000 भुजाओं वाला ईश्वर अपनी समस्त शक्तियों के साथ मेरे साथ है। जो बैठे हुए चिड़ियाओं को, पंछियों को पेड़ से गिरने नहीं देता जब वो सोते, वो जो हाथी जैसे विशाल जानवर को उसके भी खाने का इंतजाम करता है, तो मेरे खाने पीने, रहने सहने का इंतजाम क्यों नहीं करेगा? मैं चिंता क्यों करूं? वो बैठा है, वो हमेशा मेरे साथ है, हर हाल में, हर रूप में। किस रूप में भगवान मेरे सामने आ जाए, इसलिए हर मनुष्य में मैं भगवान को देखता हूं। हर मनुष्य की मैं सहायता करता हूं, हर जीव जंतु की मैं सहायता करता हूं। किस रूप में भगवान मिल जाए, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि जब वो मेरे सामने आए तो मैं मुस्कुरा कर उनको कह सकूं, मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने हमेशा सबकी सहायता की, सबके लिए अच्छा सोचा, दान किए, पुण्य किए, एक टीम की तरह काम किया। प्रभु, मैंने तो हमेशा मुस्कुराकर सबको धन्यवाद दिया, शुक्रिया किया। भगवान, मैंने अपनी हर कर्तव्य को, अपनी हर ड्यूटी को सच्चे दिल से, सच्चे मन से किया। मैंने अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम किया। अपनी माँ से भी मैंने बड़ा भारत माँ को माना, भारत माता को माना। अपने परिवार से पहले मैंने राष्ट्र के नागरिकों को अपना परिवार माना। एक सुरक्षा प्रहरी बनकर मैंने राष्ट्र की सच्चे मन से सुरक्षा की। तन, मन, धन और श्वास इसके लिए अर्पण कर दिया। मेरा परिवार मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरे साथी, ये सब सैनिक जो मेरे साथ हैं, ये जवान जो मेरे साथ हैं, ये मेरा परिवार है, सच्चा परिवार है। वो रिश्ता है जो आपने बनाया है, जो दिल से, अंतरात्मा से हर पल हर क्षण मेरे साथ देते हैं, और हम सब मिलके हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं। इसलिए आज 1 जनवरी के दिन, नए साल के दिन, सबसे पहले मैं अपने इन साथियों का धन्यवाद करता हूँ सच्चे दिल से। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। इतना अच्छा होने के लिए, इतना सच्चा और इतना प्यारा होने के लिए कि आप कभी परिवार की कमी महसूस ही नहीं होने देते। शुक्रिया ईश्वर, इतने अच्छे साथी देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं नए साल 2026 में हर किसी का मन से शुक्रिया करूंगा। सुबह उठूंगा तो शुक्रिया के साथ, रात को सोऊंगा तो शुक्रिया के साथ, दिन भर जितना मुझसे हो पाएगा पूरे मन से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपनी ड्यूटी करूंगा, और हमेशा मुस्कुराते हुए खुशी के साथ सबसे व्यवहार करूंगा, क्योंकि अच्छा व्यवहार करने से मेरे मन में
शांति रहती है, खुशी रहती है, प्रेम रहता है। और जिस मन में प्रेम होता है, शांति होती है, खुशी होती है, वही तो आपका वास होता है प्रभु, वही तो आप रहते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मन उतना ही पवित्र है, उतना ही साफ है, उतना ही अच्छा है जितना आपके लिए होना चाहिए। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि इस प्रार्थना स्थल में आप मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे कदम रखते हुए पहले बड़े से छोटे होते जा रहे हैं और धीरे 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 मेरे दिल में प्रवेश कर गए हैं भगवान। आज से मेरा दिल हमेशा हमेशा के लिए आप ही का निवास स्थान बन गया है। पहले तो आप आते जाते रहते थे, क्योंकि कभी कभी मेरे दिल में क्रोध आ जाता था, कभी कभी मेरे दिल में नकारात्मक विचार आ जाते थे। लेकिन आज नए साल 2026 में मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरे दिल को मैं ऐसा रखूंगा कि 24/7 आप इसमें रह सको। इसलिए मैं हमेशा इसको साफ, खुश, आनंद में रखूंगा। आज आपने एक अंगूठी जो मुझे गिफ्ट में दी है, जिस पर लिखा है ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये अदृश्य अंगूठी में हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये विश्वास अपने दिल में रखूंगा कि सुख और दुख धूप और छांव की तरह है, जो आते और जाते रहेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हर जन्म में मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, मुझसे अच्छे कर्म करवाना, मुझे अच्छी सोच देना, मुझे अच्छी बातें सिखाना, ताकि मैं आपके लायक बना रहूं। कभी आपकी नजर मुझसे फिरे ना, और आपकी नजरों में रहूं आपका प्यारा, बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब मिलके 7 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अंगूठे और उंगलियों को मिला लेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और ओम ध्वनि का 7 बार उच्चारण करेंगे। ओम।
अब अपनी हथेलियों का घर्षण करें। और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे और चेहरे पे अनुभव करें। पुनः घर्षण करें और अपने सर पे अपना हाथ रखें और ऊर्जा का प्रभाव अपने सर में महसूस करें। गर्दन पर, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर, हृदय पर, पेट पर, घुटनों पर, पूरे पैरों पर, और लास्ट में दोनों हाथ साइडों में खोलते हुए आज तक 2025 तक जो भी कुछ कभी गलत हुआ होगा, चाहे जाने अनजाने में, उनको दोनों हाथों में भर ले। उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, सबको क्षमा करते हुए धरती माता को अर्पण कर दें और धरती को छू दें। वो सब धरती में समा गया है हमेशा हमेशा के लिए। एक नई शुरुआत हो गई है। अब धरती माता को प्रणाम करें, एक नई ऊर्जा। ये 5 तत्व धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, जिनसे ये शरीर बना है, जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, उन 5 तत्वों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसा लगा है? कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, बस जो मन में आया, जो लगा कि आपको आज मिलना चाहिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके साथ मुझे भी इतना सुंदर अनुभव मिला, क्योंकि आप सब इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि आपके साथ ये अनुभव मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।